ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं एक सपने में हूँ एंड उस सपने में मैं अपनी फेवरेट गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी नीड फॉर स्पीड के एक मैप के अंदर। अगर विश्वास नहीं होता है, हैव अ लुक। बट इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। ऑलराइट, तो अब बज चुके हैं सुबह के 9 एंड एक और नए दिन की शुरुआत एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे। एंड अब हम अपना होटल छोड़ के जा रहे हैं विस्लर की ओर। अब वैंकूवर से विस्लर तक की ड्राइव होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड इस बीच में आने वाले हैं कई सारे ऐसे पॉइंट जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। तो अभी मैं हूँ वैंकूवर के डाउनटाउन में पार्क एक स्ट्रीट पे एंड एंजल जा रही है हमारे लिए कॉफ़ी लेने एंड कुछ ब्रेकफास्ट लेने टिम हॉर्टन से। And then we will gonna move forward to a provincial park and we got the coffee and the breakfast. अब निकलते ही हमारा जो पहला स्टॉप आता है वो है लायंस गेट ब्रिज, जो कि एक 2 किलोमीटर लंबा 1938 में बना एक ब्रिज था जो कि वैंकूवर के नॉर्थ शोर को कनेक्ट करता है स्टैनली पार्क से। एंड सी द व्यू, इट लुक्स लाइक इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉलीवुड। तो अभी आधा टैंक इसमें गैस थी एंड और पढ़वा रहा हूँ रेट यहाँ पे क्या चल रहा है, $2। That's something crazy। आधी टंकी थी पहले से, आधी टंकी करीबन 30 लीटर आया। अब आ चुकी थी भाई मेन ड्राइव, which was 100 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे फ्रॉम वैंकूवर टू विस्लर। A bus at the end of the night on the street lamp। अब इस समय तक मेरे होश उड़ चुके थे इस नज़ारे को देख के एंड इस गाड़ी को एंजॉय करते हुए। तो अभी मैं रुका हूँ एक रास्ते में जो लुकआउट पड़ा है एंड भाई यहाँ पे इतने सारे लुकआउट है जो इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, आई कांट टेल यू। मन हो रहा है कि मैं हर जगह रुक जाऊँ। एंड हमने जो कॉफ़ी पी थी अब हम उसे थ्रो करते हैं। यहाँ पे हर जगह, मोस्टली जगह मतलब ऐसे बेयर प्रोटेक्टेड डस्टबिन होते हैं एंड वॉशरूम भी होते हैं मोस्टली प्लेसेस में। Giuseppe Garibaldi, hero of two worlds। I don't know what this guy did, let's see। तो मैं अभी आ चुका हूँ पोर्टो कोव प्रोविजनल पार्क में एंड दिस पार्क इज सो ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पे आप मज़ा ले सकते हो माउंटेन का एंड सी का भी। अब मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे माउंटेन्स एंड सी दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे, वो भी कुछ इस तरीके से। इसलिए जब भी मुझसे कोई पूछता है माउंटेन्स या सी तो मैं कहता हूँ दोनों। यहाँ पे ये विस्लर गांव जो है, जो विलेज है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंट है रास्ता जो कि है हाईवे 99 जो कि होते हुए जाता है ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों में से।
जैसे कि उनमें से एक है ये जगह। अब इस जगह में आने के बाद मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी थी। बट हमें निकलना था आगे एंड दिखाना था आपको और भी एक्साइटिंग एंड अमेजिंग चीज़ें जो हमने आगे के लिए प्लान करी थी। तो अभी हम जा रहे हैं शैनन फॉल की ओर एंड ये बस 1 किलोमीटर के बाद एक टर्न आएगा एंड वहाँ से शायद थोड़ी सी वॉक है शैनन फॉल की। तो वो कह रहे हैं अपने पैर साफ करो ताकि तुम्हारे पैरों में कोई गंदे गंदे बीज ना आ जाएं और यहाँ के प्लांट को ख़राब ना कर दें। एंड समहाउ यहाँ पे हिमालयन बेरीज भी हैं। और भाई यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं एक बार उनको देखो। ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज़ पाए जाते हैं एंड आई कैन सी द फॉल। हालत ख़राब हो गई। एंड वो था पीछे वाला हिस्सा एंड वहाँ से लोग आ रहे हैं अभी और हम और ऊपर जा रहे हैं। हाँ तो पहुँच गया भाई टॉप पे। लिखा है कि जो गोंडोला करना चाहते हैं वो यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, उनको कहीं और पार्क करना पड़ेगा शायद, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और ये पार्किंग स्पॉट बहुत छोटा है शायद सिर्फ फॉल्स देखने वालों के लिए। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को कहीं और लगाते हैं एंड देन वी विल कम बैक फॉर द गोंडोला। तो ये रहा गोंडोला की जगह है, वो आ रहा है ऊपर गोंडोला। तो यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा लफड़ा था, ऑनलाइन ही पे कर सकते थे एंड ऑनलाइन पे करने में भी ना एप्पल पे चल रहा था और ना ही कुछ और, सो मैनुअली एंटर करना था तो मैंने उधर ही पे कर लिया। तो इंक्लूडिंग पार्किंग एंड 2 जनों का मिला के इट वॉज $174 एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के आगे लगाने। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ को। Freaky girl. Here we go. I'm so scared. It goes boom, 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 boom. It's oh my god, it's getting fast. Is there something to hold? Oh my god. बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्या नज़ारे हैं, वो नीचे से आए हैं and we are nice and close. Oh, we keep gonna go up. Okay, it's not done. Oh my god, okay. It is fun. This is worth it. Shannon Fall was fine, but Shannon Fall free था, इसकी फीस थी $74 and Shannon Fall was quicker, 15 minutes and this is gonna take some time I guess. हमने पार्किंग तो हमें पूरे दिन की दी है $10. Oh yeah, right? हमें शायद वाटरफॉल का टॉप दिख जाए जहाँ से वो आ रहा है एंड हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओह डू वी हैव टू स्टिल गो? ओह या अभी भी हमें ऊपर ही जाना है। वाह एंड यू नो हम आए कहाँ से हैं? फ्रॉम देयर ऑल द वे बहुत देर से ऊपर ज़्यादा जा रहा है, अभी तक नहीं पहुँचा। इट्स ऑलमोस्ट आई गेस 4-5 मिनट्स एंड वो नीचे अगर दिख रही है जगह एंड अभी भी ऊपर हम जाए जा रहे हैं।
That's where we're coming from. और ये रहा पूरा sea का view with all the glaciers around us. It is breathtaking. Oh my god. How's it? We're so high, we leave. Yeah, we are high. मुझे लग रहा था हम पहुंचने वाले हैं, बट जैसे हमने ये हिस्सा कवर करा और अब हमें थोड़ा सा यूं ना व्यू कम हो चुका है, अभी भी बहुत दूर रह चुका है. इट्स अ रियली नाइस गोंडोला देन, क्योंकि मैंने इससे पहले बैंफ का गोंडोला करा था, वो इतना लंबा नहीं था, वो ऊंचा था, बट ये तो बहुत ज़्यादा देर लग चुकी है यहाँ पे. एंड इट इज़ ऑसम, इट्स रियली ऑसम. कैन सी द नाइस व्यू, जंगल का व्यू बढ़िया, बहुत ही प्यारा है. So dense forest, man. Yeah, those forests are so dense. Damn, oh, there's somebody walking there. Where? Right there. Oh, wow, somebody is walking. Oh my god. Somebody is rock climbing. Wow, कोई ऊपर चढ़ रहा है, rock climbing कर रहा है. If you could see that person. दो लोग. Oh wow. कितनी दूर आ चुके हैं हम, मुझे दिख भी नहीं रहा है जहाँ से मैं आया था. It left behind that mountain. एंड अभी भी बहुत दूर रह चुका है जहाँ हमें जाना है. एंड यहाँ पे एक लॉन्ज है जहाँ पे मैं देखूंगा अगर हम फूड खा सके तो. लुक्स रियली ऑसम. फिर जाने कहाँ से हम आए एंड कहाँ पहुँचे. उधर से एक स्काई ब्रिज भी है. दिस स्काई ब्रिज देयर. स्मॉल लॉन्च गिफ्ट शॉप, यहाँ से आप कुछ कपड़े एंड कुछ बेसिक चीज़ या फिर सुवेनियर्स बाय कर सकते हो. नाइस मेन्यू. यार आज तक जीवन में बहुत बार बाहर बैठ के खाना खाया है, पहाड़ों पे भी, बट दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिकली एपिक प्लेस आई हैव एवर ईटन. अब यहाँ पे लिखा है कि जो आपको सामने सी दिख रहा है उसमें आप ये वेल्स को स्पॉट कर सकते हो इफ़ यू हैव बाइनोकुलर. तो हमने डिसाइड करा है कि हम थोड़ी सी हाइक पे जाएंगे. मैंने अपना स्वेटर उतार दिया क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे. एंड शायद ये रॉक क्लाइंबिंग वाला चेन आ चुकी है. लेट्स सी हाउ इट गोस. खत्म हो गई हाइक एंड वापस आ चुके हैं गोंडोला लेने. तो सी टू स्काई गोंडोला फिनिश करके अब हम वापस जा रहे हैं नीचे एंड यहाँ से निकलेंगे विस्लर या फिर स्क्वामिश की ओर. एंड दिस प्लेस वाज रियली नाइस एंड आई रियली एंजॉयड द प्लेस. फूड एंड द व्यू, एवरीथिंग वाज ऑसम. The view was spectacular. The ocean, just nice thing. It looks the same color as sky if you will look in the picture. सी टू स्काई गोंडोला से स्क्वामिश की ओर एंड देखते हैं स्क्वामिश में क्या देखने को मिलता है. I am waiting for a bus at the end of the night. मैं हूँ स्क्वामिश के पास वाले एक बीच में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस छोटे से टाउन में जिसका नाम है स्क्वामिश. एंड ओह माय गॉड, दिस टाउन लुक्स फिनोमिनल. एंड अभी एक छोटी सी ट्रेल है, अजीब सी लग रही है मुझे. इधर से हम जाते हैं, कुछ भूल गया हूँ मैं, गाड़ी से उठाता हूँ एंड देन वी विल शो यू हाउ द स्क्वामिश बीच लुक लाइक. मैं चलते चलते काफ़ी आगे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे सिर्फ ये रेलवे ट्रैक जा रहा है एंड उस तरफ को एक बीच है. यहाँ पे भी जंगल दिख रहा है, बट इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ अगर हम जाते जाएंगे सीधे एंड मोड़ेंगे लेफ्ट तो वहाँ पे एक नाइस बीच है. इस तरीके से ट्रैक जा रहा है एंड हम पीछे से आ रहे हैं Must be somewhere. एंड आई कैन सी द बीच फ्रॉम देयर. Welcome I see some people. to the fold. There's one person exercising there. Blooming flowers. ओके, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे है लेकिन अभी हमें और आगे जाना है. लेकिन यहाँ से आप पानी को देख सकते हो बहते हुए. कुछ लोग वहाँ पर नहा भी रहे हैं बढ़िया.
It looks good. Towards the further trail ताकि हम इसके साइड साइड जाके इसके बीच तक पहुंच सकें. I'm not sure we are going right or wrong, but let's see. After 10 minutes की ट्रैक के बाद that's where I reached. मैं बस बैठा हूँ रिवर के किनारे and it's so peaceful. एंजल पत्थर फेंक रही है रिवर में and it's so peaceful. मैंने अपने पैर डाले but it is freezing because it's coming straight from the glacier. and मैं आपको दिखाता हूँ सामने कैसा व्यू है. See how clear the water is. and सामने peaks glacier के. it's so peaceful here. ऑलमोस्ट बजने वाले हैं 4. मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि एक प्रोविजनल पार्क और बचा है मेरा विस्लर पहुँचने से पहले. एंड विस्लर में है हमारा स्टे. अच्छा तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या ज़मीन पे पड़ा है. तो सारी बेसिकली कुछ भी अभी तक मुझे कुछ भी कचरा नहीं मिला है. एंड मैं भी अपना कचरा अपने साथ ही लेके चल रहा हूँ. लेकिन देखो मैं देख क्या रहा है कुछ अजीब से ये पेड़ से गिरी हुई चीज़ें हैं जो लग रही हैं कीड़ों जैसी. अरे कुछ है नहीं, ये पेड़ से गिरे हैं. बढ़िया जंगल. और ये रही वो स्ट्रीम और आगे जाके वो थोड़ी सी खुल जाती है. बेसिकली हो क्या रहा है ये ग्लेशियर से पानी आ रहा है डायरेक्ट एंड जाके वो वैंकूवर में समुद्र से मिल जाता है. एंड दैट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. हम यहाँ से ऊपर आ चुके हैं इस जंगल से. एंड अभी सामने मेरे काफ़ी अच्छी रोड आ चुकी है जो कि ब्रिज पे है उस पटरी पे ले जाएगी मुझे. एंड आई मेट विद द वाइल्ड लाइफ फाइनली. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी स्नेक्स होते हैं. बट आई शुड रन. So this is how a small town looks like near the Whistler. पीछे मेरे बच्चे खेल रहे हैं and it looks really beautiful. अब विस्लर पहुंचते जो मैंने पहली चीज़ नोटिस करी वो था यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, जो कि एक बहुत ही काम फीलिंग दे रहा था. देयर वॉज नो रश. कोई भी जल्दी में नहीं था, कोई भी ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा था, कोई भी हसल बसल नहीं थी. देयर वर नो बिग बिल्डिंग्स एंड द एनर्जी ऑफ दैट टाउन वॉज very positive. और मैं आ चुका हूँ एक नाइस जगह पे. वहाँ पे बेंच है, वो ट्रेल जा रही है और बहुत सुंदर सुंदर अमीर लोग के घर हैं. एंड ये रही वो नाइस लेक. ये पहली बार था कि मैं और एंजल प्लेन से अपने प्रोविंस को छोड़ के कहीं इतनी दूर और इतने लंबे समय के लिए गए. एंड द एक्सपीरियंस वाज एज गुड एज द होल वैंकूवर. बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया में कोई इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है. देखा बहुत था फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में, बट जब तक आप अपनी आंखों से ना देखो यू वोंट बिलीव दैट. रियली अमेजिंग. मतलब इतना पीसफुल है और कोई ज़्यादा लोग भी नहीं आते. कुछ लोग हैं आई गेस वो सारे लोकल ही हैं. एक नाव चल रही है यहाँ पे, वो फिशिंग कर रहे हैं बंदे. कुछ पार्क के पास वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं. बट इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड वेरी ब्यूटीफुल. तो अब आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं अपने होटल की ओर. एंड फिर कल देखते हैं क्या होता है कल का प्लान. सो इट्स अ नाइस लिटिल विलेज एंड ये रहा होटल जहाँ हमें स्टे मिला है. एंड अभी जा रहे हैं हम पार्किंग ढूंढने. पार्किंग की ये रही एंट्रेंस और हमने गाड़ी पार्क करी है गलत जगह पे जहाँ पे मैं नहीं करनी चाहिए. आई शुड हैव पार्क्ड हियर.
बट इट्स अ नाइस विलेज, यहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं, बाहर जाके कई सारी शॉप्स हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। इट लुक्स अमेजिंग। भाई दिस होटल लुक्स ओल्ड, बाहर से बड़ी अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से तो बड़ा ओल्ड सा लग रहा है। देखते हैं अंदर के रूम कैसे होंगे। नाइस, रूम इज नाइस। तो आफ्टर डूइंग चेक इन हम निकल चुके हैं अपना डिनर करने, एंड देयर इज अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट कॉल्ड, व्हाट इट्स कॉल्ड, ला कैंटीना। एंड उसके बाद हम कल एक्सप्लोर करेंगे विस्लर एंड नियर बाय एरिया। देन आई विल सी यू इन टुमारोज वीडियो।